अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि व ला यनक़ुज़ूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, पिछले हफ्ते भी आपके सामने इन्हीं आयतों की तिलावत की गई थी। जो आयत हमने सबसे पहले तिलावत की वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102 है, जिसमें ये बात अल्लाह पाक ने हमें बताया और खिताब भी हम ही से किया गया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। पूरा कुरान पाक आप पढ़ जाइए, अल्लाह पाक ने आपको इसी नाम से याद किया है। जहां भी अल्लाह पाक को कोई हुक्म देना होता है, इसी अंदाज में खिताब होता है। वहां इंसानियत को खिताब नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला को उनसे कोई मतलब भी नहीं है। मतलब तो उन लोगों से है जिन लोगों ने यह दावा किया है कि वो ईमान वाले लोग हैं, वो कलमा हक की शहादत देने वाले हैं। मतलब उन लोगों से है। इसीलिए हुक्म सिर्फ इन्हीं को दिया जाएगा। इसके बाद हमने आपके सामने दो आयतें तिलावत की। सूरह राद की आयत नंबर 20 और 21 मुसलसल कई हफ्तों से तिलावत हो रही है, जिसमें अल्लाह पाक ने हमें यह बात बताई कि वो जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं उसे मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ नहीं डालते। जो उन तमाम राबतों को बरकरार रखते हैं जिन्हें बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है, और अपने रब से डरते रहते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब न लिया जाए। रब के मुताल्लिक हमने जो बात पिछले हफ्ते आपके सामने रखी थी, वो अहले ईमान की सिफत थी कि ये वो लोग हैं जो उम्मत से रब्त को बरकरार रखते हैं। ये उम्मत बनकर रहते हैं, मुस्लिम बनकर रहते हैं।
और सबसे पहले हमने सहाबा इकराम की सीरत को पेश किया था। वो लोग भी इसी कलमे की शहादत देने वाले लोग थे, इसी कुरान को पढ़ते थे। उनका भी मरकज़ हिदायत एक था, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द परवानों की तरह रहा करते थे। हालांकि उनकी जबानें अलग थी, उनके रंग अलग थे, उनके मुल्क अलग थे, उनके कबीले अलग थे। सहाबा इकराम इख्तिलाफात को अपने अंदर रखते थे। ऐसा नहीं था कि उनके अंदर इख्तिलाफात ना होते हों, इख्तिलाफ वहां भी हुआ करते थे, लेकिन वो लोग इख्तिलाफ को इत्तेहाद पर कुर्बान कर देते थे। असल मेयार जिंदगी उनकी इज्तिमाइयत थी। वो समझ रहे थे कि हमारी असल कुव्वत और कुव्वत का मिंदा इज्तिमाइयत में है, और अगर हमने इख्तिलाफ पर इत्तेहाद को कुर्बान किया तो हमारा भी वही हाल होगा जो यहूदियों का। वो भी अपने आप असूल रखते थे, उनका भी मरकज़ हिदायत एक था, उनके यहां भी अल्लाह पाक की किताब थी, लेकिन वो क्या चीज थी जो उन्हें दुनिया में रुस्वा कर गई, पूरी दुनिया में उन्हें जलील किया, उन्हें लानत ज़दा कर दिया गया, उन्हें सुअर और बंदर बनाया गया। वो कौन सी चीज थी? वो यही थी, बार बार हिदायत से मुंह मोड़ लेना, इख्तिलाफ को हवा देना और इख्तिलाफ पर इत्तेहाद को कुर्बान कर दो। ये बात सहाबा इकराम समझ चुके थे। वो लोग हमारी तरह सीने के ऊपर लेबल लगा करके लब्बैक या रसूलुल्लाह नहीं रहते थे कि वो बोर्ड लगा हुआ हो सीनों पर, बल्कि वो अल्लाह पाक के हुक्म के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो अहकाम निकलते थे उन पर वो अपने खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ देते थे। ऐसी इताअत करने वाले थे। वो पगड़ी के ऊपर नाले पाक की तस्वीर लगाकर नहीं रहते, और बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने नारे लगाने वाले लोग नहीं थे। हाँ, लेकिन अल्लाह पाक के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुकूश को, आपके नक्शे कदम को देख देख कर चलते थे। वो चाहते थे कि इस नुकूश से, इस नक्शे कदम से हमारी जिंदगी हटने ना पाए। उन्होंने ये रब्त जोड़ रखा था हुजूर से और हुजूर के बाद अल्लाह पाक से। हमारा रब्त, हमारे अंदर बताने की जरूरत है क्या क्या कुछ है? क्या हमारे अंदर यहूदियों की तरह ये मामलात नहीं हो गए कि हमने इख्तिलाफ पर इत्तेहाद को कुर्बान किया, इख्तिलाफ को हवा दी, तफरके में पड़ गए, फिरका फिरका हो गए, हमारी हवा उखड़ गई, उम्मत का जनाजा निकल गया। अब कोई ये कहने वाले नहीं है इस जमाने में कि हम उम्मत के लोग हैं, एक उम्मत के लोग हैं, हम उम्मत वाहिदा हैं। अब तो हम लोग अपनी जमातों से पहचाने जाते हैं।
अपने फिरकों से पहचाने जाते हैं, अपने कबीलों से पहचाने जाते हैं, अपनी बिरादरी से पहचाने जाते हैं। और हर एक चाहता है कि हमारी बिरादरी, हमारी जात, हमारी जमात, हमारा फिरका ऊंचा रहे, हमारी नाक ऊंची रहे। अगर इससे हटे तो हमारी नाक कट जाए। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पैरों तले रौंदे जाए तो रौंदे जाए, लेकिन हम इस इख्तिलाफ को खत्म नहीं कर सकते। वो लोग कुरान अजीम पढ़ने वाले थे, उसी में डल जाने वाले लोग थे। ये तंज हम नहीं कर रहे हैं और ना ही हम किसी का मजाक बनाना चाहते हैं। और ऐसे हालात में भी क्या मजाक बनाया जाए, ये तो रोने का मकाम है। ये तो दिलों के कट जाने का मकाम है कि हमारी इतनी बड़ी तादाद, हमारी इतनी बड़ी जमीयत, हमारे पास जवानों का जम्मे गफीर, हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती जमीनें, हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा मादनियात, उसके बावजूद हम दुनिया के अंदर जलील और रुसवा। इसकी वजह तलाश करो, ऐसा क्यों हो गया? यह सिर्फ और सिर्फ इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया था, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरके में ना रहो। लेकिन हमने यह किया कि सारे के सारे लोगों ने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया और तफरका तफरका हो गए, फिरका फिरका। हर ग्रुप के अंदर ग्रुप, जमात जमात के अंदर जमात, एक नजरिया नजरिए के अंदर नजरिया। ये क्यों हो गया? हम लोग हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख पढ़ते हैं। अभी मुहर्रमुल हराम का महीना आएगा तो हजरत हुसैन के नाम पर यह उम्मत लाखों देग लंगर खा जाएगी, कव्वालियां सुनेगी, हजारों रिकॉर्ड बजाए जाएंगे और सुने जाएंगे। काश उस रिकॉर्ड के अंदर का एक शेर याद कर ले, उस पर अमल कर। बहुत सारी कव्वालियों में यह शेर को दोहराया गया कि हम 72 फिरकों में तकसीम बातिल के शिकार, हम 72 फिरकों में तकसीम बातिल के शिकार, और वो 72 शीशा पिघलाई हुई दीवार। ये बात याद नहीं रहती लोगों को। ढोल बजाना याद रहेगा, नाचना और कूदना याद रहेगा, और हमारे अंदर के वाहियात किस्म के लोग इसी नजरियात को फैलाते हैं। बंदर की तरह नाच नाच किस तरह की तकरीरें करते हैं। मिंबर रसूल पर नाचना और कूदना हो गया है। अब कुरान पाक की ये आयतें और कुरान पाक को समझाने वाले कौन लोग हैं और इख्तिलाफ को हवा देने वाले कौन लोग हैं, इसको देखो, नजर उठाओ। कौन है जो मामूली मामूली बातों पे हमारी मस्जिदों को अलग कर दिया? कौन लोग हैं जो मामूली मामूली बात पर हमारे दिलों के चीथड़े उड़ा दिए और दुनिया के अंदर हमारी एक जलील तरीन हालत होने के बावजूद भी ऐसे लोग बबांगे दोहल मैदान में आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं हिंदू तो हूं, वहां भी नहीं। अंदाजा लगाओ, हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। बार बार कह रहे हैं, रोया जाए ऐसे लोगों पर। देख रहे होगे ना आपके लिए, हुब्बा जुब्बा पहने हुए, चुग्गी वाली टोपी लगाए, बड़े तकवा और मुतसर्रा की सूरत बनाए हुए तकरीर कर रहे हैं।
तकरीरों में अल्फाज ऐसे अदा करते हैं कि एक शख्स बेनमाजी हो सकता है, मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, चोर उचक्का बदमाश हो सकता है, नापाक रह सकता है, बदअदबी करने वाला हो सकता है, बदतमीज हो सकता है, उल्लड़ हो सकता है, लेकिन वो बदअकीदा नहीं हो सकता। ये कहता है हमारा आलिम। आलिम कहते हुए शर्म आती है ऐसे लोगों। अब बदअकीदा कौन है? वो पहले से एक नजरिया को डाल दिया गया, जैसा कि अभी हमने कहा, आदमी उसको समझता है और जाहिर आवाम समझती है कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि वो उसी रंग में रंगी हुई है। गोया वो आलिम उस जाहिल आवाम को यह बात समझाता है कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया में जितनी खुराफातें हो सकती हैं सब किए जाओ, कुरान पढ़ना उसको समझना कोई जरूरी नहीं, ऐदो पैमान कोई जरूरी नहीं, बस अपना नाम भर सुन्नी रहने दो, वहां भी ना होने पाओ, बदअकीदा ना हो। ये कहा है। ऐसे हालात में जबकि उम्मत चारों तरफ से घिरी हुई है, बातिल का पंजा हमारी गर्दनों तक पहुंचा हुआ है, ऐसे हालात में ये बातें की जा रही हैं। अगर आप इन फुरू में पड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मसाइल आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है और न तफरका आपका पीछा छोड़ने वाला। अफराद और तफरीद है, एक तरफ शिद्दत, दूसरी तरफ भी शिद्दत। जहां एक तरफ से ये बातें आती है, दूसरी तरफ से इससे भी ज्यादा बुरी बातें। और गजब तो यह है कि कुरान और सुन्नत के नाम पर आती है। अब एक तबका हमारे यहां पर है जो शिर्क और बिदअत के नाम पर बेइंतहा जोशीली तकरीरें करता है, जज्बाती तकरीरें करता है, और करते करते तकरीरें यहां तक पहुंच जाता है कि वो ये तक कह देता है, मुसलमानों को समझाता है कि तुम अपने माँ बाप के हक में दुआ भी नहीं कर सकते इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप मुशरिक हैं। शिर्क करने वाले लोग हैं, मज़ारों पे जाते हैं, वहां सर टेकते हैं, इसलिए इनके हक में दुआ की नहीं की जा सकती। अब बताओ, अब इस मौलवी से कौन पूछे कि क्या हमारे वो मुस्लिम माँ बाप जिनके मुताबिक ये बात कह रहा है वो शख्स, क्या वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बाप की तरह मुशरिक हैं, बुतों के बिजनेस करने वाले लोग हैं और अहले तौहीद को जान से मार देना चाहते हैं? ऐसे हैं हमारे माँ बाप? ये तो गलतफहमी की बुनियाद पर है। वही ऊपर छुपा वाले लोगों ने ये गलतफहमियां डाल दी हैं, और जो लोग हकीकत को समझ लेते हैं वो इन चीजों से बाज भी आ रहे हैं और आ जाते हैं। उम्मत का बहुत बड़ा तबका इन चीजों से बाज आ रहा है। इन तमाम तर चीजों पर नौजवानों को सोचना है और गौर करना है कि ये तफरका, अफराद और तफरीद आ कहां से रहा है, और जो लोग ऐसी बातें करने वाले लोग हैं क्या इन्हें दीनदार समझना चाहिए या इन्हें आलिम समझना चाहिए और आलिम समझ करके इनकी बात को सुनना भी चाहिए? हकीकत यह है कि ये दोनों बातिल के शिकार। अल्लामा इकबाल ने बहुत कम अल्फाज में समझाया था उम्मत को। 80 साल पहले कहा था कि बुताने रंग व खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, बुताने रंग व खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी न ईरानी न अफगानी। तेरी पहचान यह सब नहीं होना चाहिए कि तू कहां का है, तेरी जबान क्या है, तेरी नस्ल क्या है, तो किस फिरके और किस जमात से ताल्लुक रखता है, तेरी यह पहचान नहीं होना चाहिए। तेरी पहचान यह होना चाहिए कि तू मुस्लिम है।
वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखते रहे हर शख्स कि उसको मौत ना आए मगर इस हाल में कि वो मुस्लिम हो। फिर इसी आयत में अल्लाह पाक ने आगे फरमाया, वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरुना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुमको तो एक ऐसी उम्मत में ढल जाना चाहिए जो मारूफ का हुक्म देने वाली हो, बुराइयों को मिटा देने वाली हो। और यह काम बुरी उम्मत का है, किसी गिरोह का नहीं, क्योंकि आगे जो बात कही गई वो यही है। उम्मत का कौन सा फर्द है जो अपनी फलाह नहीं चाहता, अल्लाह ताला के यहां कामयाब होना नहीं चाहता? ये हुक्म देने के बाद अल्लाह पाक ने मुहर लगा दी, तो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही सब लोग हैं फना पाने वाले, कामयाब होने वाले तो ये लोग हैं जो उम्मत में ढल जाएं, जिनकी पहचान उम्मत मुस्लिमा हो। अंदाजा लगाओ, जब ये आयतें नाजिल हुई, इससे 3-4 साल पहले मदीने के लोग ईमान लाए थे, जिसमें 2 बड़े कबीले थे, औस और खजरज। सैकड़ों साल से एक दूसरे का खून पी रहे थे। हजारों कत्ल उन्होंने अलग अलग अपने कबीलों के कर चुके थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनके अंदर अखुवत और मोहब्बत ऐसा कायम हुआ, दुनिया के अंदर उसकी मिसाल नहीं। हमदर्दी का वो सलूक उन्होंने पेश किया। 1450 साल गुजर गए, दुनिया कासिर है ऐसी सीरत पेश करने। जब मक्के के लोग हिजरत करके मदीना गए, उनका पाला उन्हीं से पड़ा जो औस और खजरज के लोग थे, जिन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अंसार हैं, ये मददगार है, मदद करने वाले हैं। और उन्होंने इस अल्फाज को खूब निभाया, इस सिफत को खूब निभाया, यहां तक कि उन्होंने अपनी जायदाद में से मुहाजिरीन को हिस्से दे दिए। जिनकी 2 बीवियां थी, एक को तलाक दे दिया, कहा जो पसंद है उसको तलाक दे देते हैं, इससे निकाल। माल दौलत में हिस्सा बता दिया, खुद भूखे रहे, उनको खाना खिलाया। यह इस्लाम की बरकत थी, यह इस बात की बरकत थी, उन लोगों ने यह बात समझ लिया था, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लेने में ही हमारा सब कुछ है, इज्जत है, कुव्वत है, एहतराम है। और इसके नतीजे में उन्होंने देखा कि उन्हें अल्लाह पाक ने क्या कुछ अता किया। उनके पैरों तले कैसर और किसरा को रौंदवा डाला। यही तो लोग थे, वो लुटपिट कर गए थे, और जिन्होंने सहारा दिया था उनका भी हाल उसी तरह था। अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा इनका कि ये वो लोग हैं जो खुद नहीं खाते, दूसरों का पेट भर देते, निहायत मुशक्कत उठाकर तुम्हारी किफालत कर रहे हैं। वो खुद तकलीफ में है, तुम्हें तकलीफ नहीं होना देना चाहिए। और फिर अल्लाह पाक ने जब उनके अंदर इस इत्तेहाद को कायम किया तो इनसे काम लिया, इनके आगे दुनिया को झुका दिया। जो लोग तफरके में नहीं पड़ते, उनके आगे दुनिया नाक रगड़ती है, और जब लोग तफरके में पड़ जाते हैं तो ये फिरौन और जालिम जैसी शख्सियतों के आगे नाक रगड़ने पे मजबूर हो जाते हैं।
ये सिर्फ तफरके की वजह से होता है, फिरका बंदियों की वजह से होता है। और ये बात कहने के लिए तो चश्मे कुशा हैं, आज हम फिरका फिरका है, बड़ी बड़ी हमारी सल्तनतें हैं, लेकिन उनमें कोई इत्तेहाद ना होने की वजह से हर एक को देखो आप, कोई अमेरिका के आगे नाक रगड़ रहा है, कोई बर्तानिया के आगे, कोई जर्मन के आगे, कोई जापान के। खुद हमारा अपना हाल यह है कि हमारे अंदर जितने ग्रुप हैं सब सजदा रेज है बातिल के आगे। और अगर ये इत्तेहाद हो जाए, हम अपने दीन को, अपने कुरान को, जिसको अल्लाह पाक ने रस्सी कहा है, अगर इसको थाम ले तो हम देखेंगे कि ये दुनिया के लोग हमारे आगे नाक रखें। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, हालांकि बातें बहुत हैं, इसके आगे भी अभी बहुत कुछ कहना है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।